नमस्कार, देश दुनिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए रुक कर लेते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर सभी राज्यों को चेतावनी दे दी है। केंद्र ने मंगलवार को कहा कि देश में कोरोना के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। खासतौर पर कुछ राज्यों के लिए यह बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है। सरकार ने कहा कि पूरा देश जोखिम में है, ऐसे में किसी को भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। बंगाल में दूसरे दौर के प्रचार के आखिरी दिन ममता बनर्जी और अमित शाह ने जबरदस्त प्रचार किया। माटी मानुष से लेकर कानून व्यवस्था पर जमकर सियासी बाढ़ चले। ममता ने अब खुद को शांडिल्य बताकर एक बड़ा दांव चल दिया है। बीजेपी कह रही है कि ममता को नंदीग्राम और बंगाल में हार का डर सताने लगा है। मोबाइल से लेन देन करने वालों को सतर्क करने वाली खबर है। साइबर सिक्योरिटी रिसर्च राजशेखर राजहारिया और फ्रेंच साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इलियट एंडरसन का दावा है कि 10 करोड़ भारतीयों का पर्सनल डेटा एक हैकर फोरम डार्क वेब पर बेचने के लिए डाला गया है। हैकर ग्रुप की एक पोस्ट के मुताबिक डेटा 1.5 बिटकॉइन करीब 63 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। डार्क वेब पर शेयर किए गए इस डेटा का साइज करीब 350 GB है। सेना भर्ती घोटाले पर मंगलवार को आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इस फर्जीवाड़े की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से कराना जरूरी है। जांच में पहले एक इंटरनेशनल जांच भी की गई थी। इस जांच में ही काफी कुछ स्पष्ट हो गया था, लेकिन हमारे पास गहराई से जांच कराने के अधिकार नहीं थे, इसलिए हमने केस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया। भारत में 6 महीने बाद 28 मार्च को दुनिया में सबसे ज्यादा 68,020 नए कोरोना मरीज मिले हैं। यह आंकड़ा पिछले 169 दिन में सबसे ज्यादा है। इससे पहले पिछले साल 10 अक्टूबर को 74,418 मामले सामने आए थे। देश में 15 से ज्यादा जिलों में कोरोना की दूसरी लहर भयानक रूप ले चुकी है। इन जिलों में नए मरीजों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, यानी अभी पीक नहीं आया है। पीक कब आएगा, इस बारे में कोई भी वैज्ञानिक स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इसे संक्रमण की दूसरी लहर की शुरुआत का दौर माना जा रहा है। हालत यह है कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में नए मरीजों का ग्राफ सितंबर 2020 में बने पीक से 2 गुना ज्यादा ऊंचा हो चुका है। बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। परमवीर ने गृह मंत्री देशमुख पर हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली का आरोप लगाया है। कोर्ट ने इस मामले की बुधवार को फिर से सुनवाई करेगा। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को देर शाम इस मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस कैलाश उत्तम चंद्र चांदीवाल की अध्यक्षता में एक सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया। यह कमेटी अगले 6 महीने में राज्य सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। राज्य के समान प्रशासन विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी सोमनाथ नामदेव बहुले की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर वाले सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। केंद्र सरकार ने 1 हफ्ते पहले ही इसकी घोषणा की थी। हालांकि मंगलवार को आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी दी गई। इसके तहत वैक्सीन लेने के लिए लोग पोर्टल पर 1 अप्रैल यानी गुरुवार से दोपहर 3 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके लिए उन्होंने पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगी। इसके बाद वे सरकारी या निजी किसी भी अस्पताल में जाकर वैक्सीन ले सकेंगे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सोमवार को होला मोहल्ला जुलूस के दौरान पुलिसकर्मियों पर हुए हमले के मामले में 400 से ज्यादा लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया है। इस मामले में अभी तक 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हमले में 4 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस टीम पर तलवार, पत्थर और डंडों से हमला तब हुआ जब वे नांदेड़ साहब से बिना परमिशन के होने वाले होला मोहल्ला जुलूस को रोकने के लिए गए थे, क्योंकि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस जुलूस की परमिशन नहीं दी गई थी। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।